नमस्कार, आप देख रहे हैं प्रभात खबर और मैं इस वक्त आपके साथ राजलक्ष्मी। भारत कृषि प्रधान देश है। ऐसे में यहाँ की आधी से अधिक अर्थव्यवस्था कृषि पर आधारित है और इन्हीं किसानों पर पूरा देश आधारित है। और यहाँ की फसलें, यहाँ का अनाज जो है वो बाहर भी निर्यात किया जाता है, जिनसे कई लोगों की भूख मिटती है। ऐसे में आज प्रभात खबर काम कर रहा है किसानों को सम्मान देने का, उनके बेहतर काम को सम्मान देने का। और आज जो हमारे साथ रांची के ही एक किसान हैं जो कि पहले फ़ौज में थे और फ़ौज से जब वो निकले बाहर हुए, रिटायरमेंट उनको मिली, तब वो देश की सेवा करने के लिए दूसरे रास्ते को अपना रहे हैं और वो है किसानी। किस तरह से आपने इसकी शुरुआत की? खेती का शुरुआत देखिए, हम फौज में जब थे ना तो मेडिकल बोर्ड आउट हुए, हम पूरी तरह से मतलब रिटायर नहीं हुए। वो एक्सीडेंट हो जाने के कारण वहाँ पे लड़ाई पे तो हम आ गए, बोर्ड आउट हो गए। तो उसमें कुछ पेंशन डिस्पेलिटी का भी था, तो हम बोले उसको कटवा दिए और बोले कि इससे कोई दूसरा जवान खड़ा हो सकता है, और हम उसे नहीं लिए। और घर में आने के बाद और भाई बंधु सबके साथ हम रहते थे, और भी बिजनेस सब भी घर में था। लेकिन देखे देश सेवा करने का जो जज्बा था, और फौज में जाने के बाद और कुट कुट के भर गया। तो खेती किसानी में देखे कि वहाँ फौज में रह के आदमी दूसरे इंसान को मार के ही आप फौज का मतलब देश का सेवा कर सकते हैं, लेकिन यहाँ लोगों का पेट भर के देश सेवा हो रहा है, तो इससे बेहतर और क्या हो सकता है। चलिए, तो लोगों का पेट भर के आपने जो है वो देश से सेवा का दूसरा रास्ता अपनाया। शुरुआत इसकी कैसे की, कितनी ज़मीन पर खेती शुरू की और आज क्या आलम है, किस तरह से आपने इसे बढ़ाया है? शुरुआत में अपना ज़मीन 3.5 एकड़ था, लेकिन जब खेती अच्छा लगने लगा और उससे इनकम भी अच्छा आने लगा, और सबसे बड़ी बात है गांव के लोगों का, और ख़ास करके बुजुर्ग जो आदिवासी जो महिला होती है ना, थोड़ा सा शरीर थक जाने के बाद उन लोगों को उसको परिवार से अलग कर दिया जाता है और थोड़ा दुर्व्यवहार करते हुए हम देखे, तो सोचे उनके लिए क्यों ना कुछ किया जाए। तो और खेती का दायरा को बढ़ाया और वो लोग से सिर्फ फूल गथवाते हैं, और जो हल्का हल्का काम है, जैसे मटर टूट गया तो उसको ग्रेडिंग करना, बैठ के चुनना, ये सब हल्का हल्का काम कराने। तो उससे करते करते मेरा और ध्येय बढ़ते गया और खेती का दायरा भी बढ़ते गया। और देखिए, जब किसी को आप अच्छा करते हैं ना तो उसका रिटर्न मिलता है। मैं 2023 का बता दूं, मेरा लेबर पेमेंट 8.5 लाख रुपया, और बाकी जो खर्च है बिजली वगैरह का, खाद दवा सब बीज वोज का, वो सब का लगभग है 9,50,000, और 8.5 और 9.5 मैंने लगभग 17 लाख रुपया। और मेरा इस साल 28 लाख का बिक्री हुआ, और इसलिए इतना ज़्यादा हुआ, नहीं तो 25 से नीचे ही रहता है। इस बार अदरक का खेती मेरा बहुत अच्छा हुआ, और अदरक हमेशा 100 रुपया से ऊपर केजी बिका। तो फ़ायदा कितने का? 11 लाख का लगभग? हाँ, 11 लाख रुपया लगभग इस बार मेरा फ़ायदा हुआ। ये बहुत बड़ी ये बहुत बड़ा अमाउंट माना जाता है। किसानी से आप साल भर में आप 11 लाख रुपए आप कमा रहे हैं। नहीं और नहीं, रोजगार भी दे रहे हैं। और भी कमाया जा सकता है, लेकिन थोड़ा हम है ना कुछ क्या बोले, वो बोनस टाइप भी कर देते हैं, लेबर लोगों को अलग से पैसा दे देते हैं, या वो लोग को पार्टी पिकनिक वगैरह भेजते हैं, कहीं कुछ ना कुछ करते रहते हैं। और सीखने में अपना इनकम का 10% हम अभी भी लगा रहे हैं। इस बार हम लो टनल बना करके और लगभग खीरा का खेती किया है 50 डिसमिल में। अगर उसमें 50 डिसमिल में खीरा का खेती किया जाए तो मुश्किल से खीरा तोड़ने तक 15 से 20 हज़ार पूंजी लगता है। और जब हम उसमें एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, उसमें मेरा लगभग 60,000 रुपया पूंजी लगा है। लेकिन ऊपर वाला देने वाला है। अभी खीरा का रेट इतना अच्छा है कि हमको लगता है सिर्फ फरवरी माह का लगन में हम उसमें 1.5 लाख का खीरा बेच देंगे। चलिए, तो नई तकनीक के साथ ये तकनीक और शेयर भी करते हैं। एक जागरण है, जागरण किसान जागरण एक चैनल है दिल्ली से, वहाँ हमको जर्नलिस्ट ऑफ फार्मर के रूप में जुड़िए बोल रहे हैं। हम बोले हम किसान हैं, हमको किसान ही रहने दीजिए, लेकिन हमको जितना जानकारी होगा हम आपको शेयर कर देंगे, आप पूरा देश में बताइए। और अपने जैसा लगभग हम 50 किसान झारखंड बिहार ले करके अभी हम खड़ा कर रहे हैं, कम पानी में कैसे सिंचाई किया जा सकता है। और हम लोग का जो अम्लीय हो जाता है मिट्टी, तो अम्लीय मिट्टी हो जाता है तो जो पोषक तत्व हमारा जो घुलता है मिट्टी में, और जो घुल जाता है, और बारिश होने के कारण हम लोग का सीढ़ीनुमा ज़मीन है तो वो बह के और निकल जाता है, जैसे सल्फ़र, ब्रोन, जिंक वगैरह, ये वाटर सोलूबल है, तो ये सब निकल जाता है। तो उसके लिए खेत में कटाई करके मतलब नाला बना दी है जेसीबी से गड्ढा करवा के, और उसको 3 फीट गड्ढा रखे हैं, और 1.5 फीट का फिर उसमें ऊंचा ऊंचा आर दे दिए हैं। तो जो मेरा खेत से न्यूट्रिएंट खेत से बाहर बहता है वो जाके वहाँ पे जम जाता है,
उसके बाद फिर उसको जेसीबी से उठा के खेत में पुनः कर देते हैं, तो फिर मेरा न्यूट्रेंट खेत में आ जाता है। तो इस तरह का जो भी कार्य करते हैं और जिससे मेरा भलाई होता है ना, वो अगर नुकसान गया तो मेरा, और फ़ायदा हुआ तो सारे किसानों को जानकारी देते हैं और वैसा करवाते हैं। तो देश सेवा सिर्फ एक तरीके से नहीं हो सकती है। अगर कोई फौजी बॉर्डर पर खड़ा होकर देश की रक्षा करता है, तो वहीं दूसरी तरफ ये जो है किसान जो हैं वो यहाँ पर लोगों का पेट भर रहे हैं और न सिर्फ तकनीक सीख रहे हैं बल्कि तकनीक लोगों में बांट भी रहे हैं, बता भी रहे हैं और जानकारी दे रहे हैं कि किस तरह से नई तकनीक के साथ बेहतर खेती संभव है। फिलहाल इसके साथ प्रभात खबर से मैं राजलक्ष्मी। प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं।